प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के दार्शनिक विचार में आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता की मूल्य मीमांसा के अंतर्गत आपने इस पूर्व वीडियो में जाना था कि जीव को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। वह भोग चाहे इस जन्म में हो और चाहे दूसरे जन्म में हो, मतलब जैसा हमारा कर्म होता है वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। अब हमारा कर्म उचित है कि अनुचित है, यह हम कैसे पहचानें? तो दोस्तों, मनुष्य का जीवन का जो चरम लक्ष्य है वह क्या होता है? आत्मा का साक्षात्कार करना, परमात्मा को पाना और परम आनंद की प्राप्ति करना। और इन सब को प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इन सब को प्राप्त करने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। तो जो मनुष्य साधना करते हुए, अच्छे कार्य करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, उसे ही उचित कार्य, पुण्य कार्य, धार्मिक कार्य, शुभ कार्य कहा जाता है। लेकिन जो मनुष्य कार्य करते हुए अपने लक्ष्य से बहुत दूर होता है, उसे ही अनुचित कार्य, अशुभ कार्य, पाप कर्म, अधार्मिक कर्म कहा जाता है। मित्रों, बहुत से ऐसे मनुष्य होते हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह सत्कर्म की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, पवित्र कर्म करने लगते हैं, जिसके विषय में हमने ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत बताया ही था। ये श्लोक भी आपको बताया था, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। तो उनके ऐसे मनुष्यों के कर्मों का जो फल होता है, या कह लीजिए भोग जो है, वह समाप्त हो जाता है और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। अर्थात उन्हें लौट कर पुनः इस संसार में नहीं आना होता। इसे क्या कहते हैं? परागति। क्या कहते हैं? परागति। और कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो साधारण रूप से अपना कार्य करते हुए करते हैं, मतलब साधारण रूप से अपना कार्य करते हैं, तो उस कार्य करने में उनसे कुछ पुण्य कर्म भी होते हैं तो कुछ पाप कर्म भी, अर्थात गलत कार्य भी होते हैं। कुछ उचित कर्म होते हैं तो कुछ अनुचित कर्म भी होते हैं। तो ऐसे मनुष्य को अपने अच्छे बुरे कर्म का भोगने के लिए इस संसार में पुनः आना पड़ता है। तो इसी क्या कहते हैं? अपरागति। क्या कहते हैं? अपरागति। मित्रों, कुछ मनुष्य इससे भिन्न होते हैं। किस तरह से भिन्न होते हैं? क्योंकि वे ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त करके वह इसी संसार में रहते हुए परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं और वे जीवन मुक्त कहलाते हैं, जीवन मुक्त जीवन जीते हैं। अर्थात वे उनके जो भी प्रारब्ध कर्म होते हैं वह इस वर्तमान शरीर से ही उसको समाप्त करके तब वे शरीर को छोड़ते हैं, या तब उनके शरीर का अंत होता है और तब वह जीवन मुक्त जीव जो है स्वतंत्र होकर अनंत धाम में भगवान में लीन हो जाता है, भगवान में मिल जाता है। ऐसे जीव जो हैं जब शरीर को छोड़ते हैं या जब शरीर से रहित होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? विदेह मुक्त, या वो विदेह मुक्त हो गए, मतलब शारीरिक आवागमन से, संसार से में आने से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा भी गया है कि जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी से कोई आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सन्यासी ही, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष से रहित, इससे रहित, राग द्वेष से रहित
पुरुष जो है सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने मूल्य मीमांसा के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुनः मिलते हैं। तब तक इस वीडियो को देखने, लाइक करने, शेयर करने, कमेंट करने और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बार बार धन्यवाद।